जब लोन लेंगे तो आपका नहीं लगेगा ब्याज, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस का जो रूल है, आरबीआई गाइडलाइंस का जो रूल है यहाँ पर दे दिया है कि लोन वालों के लिए खुशखबरी, लोन वाले जो भी हैं लोन लेने वाले हैं खुशखबरी उनके लिए एक खुशखबरी है कि इसमें इतना चीज़ एंड चार पांच जो कंडीशंस हैं उसमें कंडीशंस में बताए जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो कंडीशन बताएगा। सबसे पहले लोन लेने वालों के लिए बल्ले बल्ले हो गया है, क्योंकि आरबीआई ने इसका नियम चेंज कर दिया है। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हो चुका है और आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाला है और क्या क्या आप बहुत आसानी से अपनी जो भी लोन ईएमआई है आप कितने आसानी से भर सकते हैं, इसमें क्या छूट मिला है और क्या इसमें निर्देश मिला। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चार पार्ट में बताने वाला हूँ। 4 पार्ट में क्या है, पहला तो है आपका होम लोन। तो पहला होम लोन है, अगर होम लोन लिए होंगे या लेने के लिए सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको लोन बहुत सस्ते दर में मिल सकती है होम लोन। उसके बाद आता है बात पर्सनल लोन की। दूसरा नंबर है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन भी आप ले सकते हैं बहुत आसानी से। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको अपना क्राइटेरिया और उसमें सिविल स्कोर देखा जाता है। सिविल एक स्कोर होता है, उसको देखा जाता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं सिविल स्कोर क्या होता है, और जो लोग जानते हैं वो लोग समझ गए होंगे सिविल स्कोर क्या होता है। तीसरा नंबर ईएमआई लोन, जो आप लोग गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, लोन पे कहते हैं कि चलो हम अपना ये इतना पैसा जमा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी का दाम मान लीजिए इस समय 95 के है, तो आप गाड़ी 95 के में जाते हैं, 95,000 में लेने के लिए जाते हैं और आप कितना जमा करते हैं 20 के जमा कर देते हैं। तो आप इसके बाद ईएमआई बनवा लेते हैं और अपना ईएमआई अपने हिसाब से पे करते रहते हैं। तो जो ईएमआई होता है उस ईएमआई पर जो ब्याज लगता है उस ब्याज में भी आपको ढील मिलेगी और आप बहुत आसानी से इसको भी पे कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है तीसरा पॉइंट है सीएमएस से ये होता है कि हर गांव में जो आरबीआई के हिसाब से जो हर गांव में रूल बना दिया गया है, हर गांव में लेडीज़ों को जेंट्सों को एक सीएमएस यानी कैश मेजरमेंट सिस्टम के तौर पे पेमेंट दिया जा रहा है हर गांव में किस्त के रूप में, जिसे समूह कहते हैं, समूह खाता, समूह अकाउंट से समूह पैसा जो होता है उसके हिसाब से इसको सीएमएस उसके माध्यम से उसमें भी ढील मिलेगी और मिल सकती है, मिल रही है, जो लागू कर दिया गया है। अब बात आती है इसके बाद चौथा पॉइंट है मोबाइल लोन। जो आप मोबाइल लोन लेते हैं, मोबाइल लोन में भी आप बहुत आसानी से ढील मिल सकती है, मोबाइल लोन भी ले सकते हैं। इतने लोन के बारे में आप जान गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप इसमें 2 प्रकार की लोन होती है, इसमें 2 प्रकार की लोन लगाई जाती है, जिसका मैं यहाँ पे बखान करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे जो भी मैं यहाँ पर डिफरेंट बता रहा हूँ अगर डिफरेंट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। सॉरी, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक है फ्लैट, एक है रीडिंग। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। आपका लोन में भी 2 प्रकार का लोन है। 2 प्रकार का लोन है। पहला फ्लैट लोन पहले समझा दूं, उसके बाद आपको समझाता हूँ रीडिंग लोन क्या है। तो फ्लैट लोन में ये होता है, इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे सपोर्ट डेट पे हम समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। सपोर्ट मान लीजिए यहाँ पे 5 लाख या लो 5 लाख आप यहाँ पे 5 लाख आप किसी बैंक से लोन लिए, तो बैंक 10% के हिसाब से आप लोन ले लिए, 10% हिसाब से, तो आपका 10% के हिसाब से आपका कितना हो गया 50,000 ये आपका ब्याज हो गया। 50 का 2.5 ये आपका ब्याज हो गया। तो अब 50,000 का ब्याज हो गया तो 3 साल का जो 3 साल का जो उसका ब्याज बनता है 1.5 लाख हो गया, यानी 1.5 लाख हो गया, 10 लाख 1.5 लाख हो गया। 3 साल का 1.5 लाख हो गया। अब उस हिसाब से आपको यहाँ पे 36 महीने का पे करना पड़ेगा, 36 महीने का पे करना पड़ेगा। तो इसका 10% की पूरा ब्याज आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे पेमेंट
इस 5 लाख का जो ब्याज बना 50,000 300 का 1,50,000 हुआ। 1,50,000 के हिसाब से अब आप कितना देना पड़ेगा कंपनी को, इस कंपनी को चाहे बैंक को आपको देना पड़ेगा 6,50,000 गाइडलाइन से 10 लाख 6,50,000 इस कंपनी को पे करना पड़ेगा। और 36 महीने का ईएमआई बनाएंगे, 36 मंथ का ईएमआई बना देंगे। ये आपका हो गया पेमेंट। इस हिसाब से इसको हम लोग फ्लैट लोन बोलते हैं। फ्लैट लोन के हिसाब से ये भी एक लोन के कैटेगरी में आता है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पे दूसरी बात आती है, क्या बात आती है कि आपका जो रीडिंग रूम लोन होता है, यहाँ पे लोन, इसमें होता है कि आपका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ तो ऐसे सीधे जाएगा इसका ग्राफ, लेकिन इसका ग्राफ जो है, जो ये रीडिंग रूम का, इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, देखिए ध्यान से, ऐसे जाएगा और ऐसे घटेगा। जिसका मतलब इसका 1 साल तक तो आप इसका जो ब्याज, जैसे मान लीजिए 5 लाख लिए हैं, सॉरी 5 लाख लिए, तो इसका ब्याज इतना लगा 10% के, तो 10% के हिसाब से इसका ब्याज लगेगा 1 साल तक। बचा 4 साल बचा, तो 4 साल 5 साल के लिए लेते हैं ना, 5 साल के लिए लेते हैं। अगर 5 साल के लिए लेते हो तो 5 साल पे एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मान लीजिए बचा 4 साल, अब 4 साल आप 10% के हिसाब से, जैसे ही 1 साल आपका कंप्लीट, 1 साल कंप्लीट होता है, जैसे 1 साल कंप्लीट होता है, उसको दूसरा साल में जैसे प्रवेश करते हैं तो आपका ब्याज दर घटता जाएगा, ऐसे घटता जाएगा। और मूलधन आपका आप देते जाएंगे, आपका मूलधन भी घटता जाएगा, ब्याज दर भी घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ब्याज दर मूलधन 0 हो जाएगा, आपका ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आरबीआई के रूल के हिसाब से जो आरबीआई ने लोन दे रही है बैंक में 2024 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है, ये बैंक के हिसाब से आरबीआई ने गाइडलाइन दिया। अगर इस पे कोई अगर धोखाधड़ी किसी कंपनी करती है तो आप आरबीआई के टोल फ्री नंबर पर जाइए, फ़ोन करिए और फ़ोन करके कहिए कि सर मेरा एक प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम सोल्व किया जाएगा। आप उनको बताइए कि मुझसे इतना ब्याज ज़्यादा लिया जा रहा है, आरबीआई आपको हेल्प करेगी 100%, क्योंकि लागू कर दिया है 1 अप्रैल 2024 से आरबीआई ने। तो आई होप कि ये आप लोग को समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।